Ladies and gentlemen, we are back. Fight number 6. 7. Oh, I beg your pardon. That's 6. Number 6 of the evening is Falak Ahmed representing Valor Warriors Academy against Mohammed Hashim of the Underground Wolves MMA. How do you feel about this one, Coach? Still, I mean, Falak is a student of my student, the student of Raja Haider Sakti, and Hashim obviously training with Underground Wolves, जो कि एक legit MMA की academy है. देखते हैं ख़वातीन हज़रात के ये फ़ाइट कैसे होती है और किस तरह पैन आउट करती है. टच ग्लव्स किया है दोनों और सेंटर की डोमिनेशन के लिए फलक आगे आ रहा है एक इनसाइड लो किक के साथ. हाशिम ने भी उसी को कॉपी किया है. जैब मारा है फलक ने और हाशिम ने डबल लेग अटेम्प्ट किया जिसको फलक ने स्प्रॉल किया और उसके बाद जल्दबाजी की फलक ने उसको ही कुड हैव केप्ट मोर कंट्रोल. ही इज गोइंग फॉर अ कोसोतो हुक एंड लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. नी टू द थाई बाय हाशिम. गुड डिसीजन. थोड़ा बहुत इनसाइड जो ना आपके ग्रोइन के साथ ये नग लगने का चांस होता है जब भी आप इनसाइड थाइस पे आप नहीं मारते हैं, और ये रिस्क आपने लेना होता है. आप हर पहली नी पे रेफ की तरफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन फलक ने बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स किया उसे हाशिम को, और अब उसने हाशिम की बैक केज के साथ लगाई है. इनसाइड नी पोजीशन है फलक के पास और अब फलक अच्छी ग्रिप की कोशिश कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है. हाशिम निकलने की कोशिश कर रहा है केज से. जब तक हाशिम यहाँ पे है तब तक उसे एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, और मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि हाशिम इस जगह में बैठ के स्ट्राइक करे. I would want him to, I would want him to see trying to get out of that position, right, and then get in from a good position. That's where he was in. Absolutely. Earlier. Separate from here, create some space, land some shots. Falak See that left knee, and then he reverses. Falak has his hands locked. He needs to trip that right leg of Hashim with his right leg, and left leg. और फलक फिर कोसोतो की कोशिश कर रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज गाइज आर ट्राइंग टू एक्चुअली. जैसे कि देखो बॉयज पिन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ ग्रिप की हुई है, और दूसरा बंदा मेरे हिसाब से विलिंगली इस वक्त केज के साथ है. इतना प्रेशर होता नहीं है जितनी की पोजीशन है. ऊंची माता की कोशिश और बहुत अच्छा ऊंची माता करके रिवर्सल किया फलक ने, और टेक डाउन आखिर में ले लिया फलक ने. सो इस राउंड का जो टेक डाउन इसमें लिया है फलक ने लिया है, और टॉप हाफ गार्ड से इस वक्त फलक अब काम कर रहा है. हाशिम का काम है वॉल वॉक. Yeah, I have to say that was a beautiful takedown from Falak. It was very mature. Very technical mature, takedown. high kick. He high kicked into like a mule and then just wizard hard and then went for that uchi. और बहुत अच्छा ट्रांजिशन फलक का माउंट से फ्रंट हेड की तरफ और दास एनाकोंडा की तरफ गया, लेकिन टाइम टू पंच. बैड डिसीजन. इतना फास्ट इतना कुछ यहाँ पे इतनी तेजी में हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन के. आई वुड लव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट बट उनमें सादा मुझे याद ही नहीं है, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि हाशिम जो है वो फलक की बैक पे है और नी टू द थाइज का सहारा ले रहा है. Yeah, basically, obviously, Falak went for a loose uppercut there, and Hashim was able to slip under and get behind. Falak is trying to do many things. Yes. He just needs to do one thing. और जब तक उस चीज़ से अगला बंदा फुल फ्लेज निकलने की कोशिश नहीं करता, तब तक फलक को उसी चीज़ के साथ बैठने और टिकने की ज़रूरत है. हाशिम इस वक्त जो है टेक डाउन की कोशिश कर रहा है. पोजीशन हाशिम के पास है. अच्छा स्विच और फलक रिवर्स करके चेस्ट टू चेस्ट ले आया है, लेकिन अलबत्ता अभी भी एंड दैट्स द राउंड. If you ain't got more than 5 top 10s, then I don't wanna hear no chat about charting. You might just start. I'm like a young, just smart. Start swinging my arms like Colton. Start swinging my arms like Anthony. All my niggas in charge with empty. Having in a bra and panty. If you see me in a dance, I'm anti. Quite frankly, heavyweight champion of the world. They wanna woo me from my belt. If you ever hear something from a nail, I must be before I spell. There's a couple birthdays coming up. Ladies and gentlemen, we're welcoming you to the next round. हाशिम का कॉर्नर उससे प्रेशर रखने के रहा है. Let's see what they make out of this. बहुत ही क्लोज हैं, और ये किक के जवाब में किक. इस रेंज में पंच होना चाहिए क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत ही नज़दीक है, बाजू की रेंज में हैं. और फलक की तरफ से शूट, टेक डाउन सिक्योर किया. फ्रंट हेड लॉक हाशिम का जो काउंटर था अवॉइड करके गार्ड पोजीशन में आया है, और ये टेक डाउन फलक का हुआ.
याद रखिएगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एमएमए की जो स्कोरिंग के मुताबिक अगर आप बंदे को टेक डाउन करते हैं तो 3 सेकंड तक आपने उसकी हिप्स और उसकी बैक को एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू थिंग्स या दोनों आपने ज़मीन पे रखनी होती हैं। अगर उन 3 सेकंड से पहले बंदा हाइस्ट करने में, स्टैंड अप करने में, खड़े होने में कामयाब हो गया तो वो टेक डाउन स्कोर नहीं किया जाता। लिहाजा टेक डाउन करने का जो अमल है नंबर उसके नहीं स्कोर किए जाते जजेस की नज़र में, बल्कि उसके बाद जो कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छा ट्रैप ट्रायंगल की कोशिश की है हाशिम ने, जिसको रिफ्यूज़ किया है Falak done a great job of following the hips there. He did. You know, वेरी सटल, बहुत छोटी डिटेल्स Yeah. हैं कामी, ये छोटी डिटेल्स हैं कि नीचे वाला जो बॉय है, जो भी गार्ड में, उसने अपनी हिप्स को एसिमेट्रिकल करना और ये ट्रैप ट्रायंगल किल किया है अब यहाँ पे। लेकिन फलक कॉन्फिडेंट है, पोस्चर की ज़रूरत है फलक को, और हाशिम ट्रायंगल के लिए आया है। हाशिम देखो पोस्चर फलक का बहुत अच्छा है, फलक कैन रिस्क इट टू, देयर यू गो, दैट्स एमएमए लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट on should have done with that triangle. Yes. Right? But there you go. नीचे से अटैक भी कर रहा है। आई थिंक फलक ज्यादा भाव नहीं दे रहा उससे, इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। मे बी उसकी शोल्डर पोजीशन अच्छी है और ये ट्रायंगल इतना टाइट नहीं है, लिहाजा फलक ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो टॉप पोजीशन मेंटेन की। लेकिन हाशिम बहुत ही नाइस तरीके से अपने ट्रायंगल को लॉक करते हुए, और बहुत बैड एंगल में है फलक इस वक्त। फलक को लड़ने की ज़रूरत है, अपने हिप स्क्वायर करने की ज़रूरत है। हाशिम किसी भी टाइम इस मैच को फलक से लेके जा सकता है, और अब यहाँ डिपेंड करता है कि फलक कितनी ग्रिट दिखाता है, कितना जिगरा दिखाता है, सब्र बर्दाश्त दिखाता है, होशमंदी दिखाता है, और सही तरीके से इसको फाइट करता है ट्रायंगल को। हाशिम ने ट्रायंगल न चलने की वजह से आमबार में जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसको दोबारा उसने रद्द कर दिया। ऐसा होता है कभी कभार, आपका सबमिशन ना लगे तो आप शक करने लगते हैं। ऐसे में आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आप सबमिशन पकड़े रखें और उसके मुताबिक फिर एडजस्टमेंट्स करें। दोनों खिलाड़ी टॉप और बॉटम से स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना है कि जजेस किसको नंबर देते हैं, जो टॉप पे है और जो स्ट्राइक्स मार रहा है, या जो बॉटम से है। बट द फैक्ट इज के हाशिम जब तक ट्रायंगल लगा हुआ है, लॉक है, तब तक हाशिम के पास डोमिनेंट पोजीशन है। वो एक कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि फलक जो है वो थ्रेट में है इस वक्त। फिर से आमबार की कोशिश की है लेकिन दोबारा तर्क किया है। I'm very impressed with Falak's ability to keep his posture strong. Yes, Falak has done a great job of keeping his posture strong. Usually बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में आते हैं and there's time, और वो अपने जो है होश खो बैठते हैं। राउंड नंबर 3, फलक अहमद वर्सेस मोहम्मद हाशिम। फलक रेड कॉर्नर में है और मोहम्मद हाशिम ब्लू कॉर्नर में। सो हाउ डू यू स्कोर दिस फाइट सो फार? I mean, I think it's really close, by the way. I know Is it? the two boys have had each other in good positions, but I'll be honest with you, I'm not sure. I think Falak has this round because he has the takedowns. Hashim has to go for a takedown yet. Yeah. Falak has the takedowns. The only time he had Falak in trouble was during with that triangle choke. Other than that, Falak has countered him pretty well and has taken him down more. That's what I think so far. I think Falak के पास lead हो, और ये round हाशिम को उससे छीनने की जरूरत है। क्लिंच पोजीशन में फेंस के साथ हैं, और हाशिम का कॉर्नर जो है वो नीज के लिए डिमांड कर रहा है। फलक ने अपने राइट नी शील्ड अच्छे तरीके से रखा हुआ है, डिफेंस करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब देखते हैं इससे आगे की जो कहानी है वो फलक किस तरीके से पूरी करता है। अच्छा अंडर हुक है, और he converts that single into, there you go, that's what I said, this is what happened in the previous 2 rounds के हाशिम ने अटेम्प्ट की जरूर है लेकिन वो हर बार रिवर्स हो जाता है, और टेक डाउन फलक ही लेके गया है। I think that is absolutely beautiful the way Falak just waited. He was very patient. As soon as he saw his opportunity, he just took him down. He took him down, and I think this is and he needs to maintain this position. और अभी तक in my humble opinion जहाँ से मैं फाइट देख रहा हूँ, मैं ये फाइट इस वक्त फलक को दे रहा हूँ simply because उसके टेक डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं और ग्राउंड कंट्रोल टॉप पोजीशन उसका ज़्यादा है। You know, another thing that impresses me about Falak is his composure. I think he's a very composed young man.
पंच मारने की कोशिश की है, लेकिन हाशिम ने बहुत अच्छा स्टफ किया अब किक के साथ। अब रसल अप की कोशिश कर रहा है हाशिम, और फलक ने उसे and he दोबारा gets on स्टफ top. किया है। रिवर्स दोबारा उसकी बैक जमीन पे लग चुकी है, एंड ही हैज टू फाइट बैक अपना। सो फलक नीड्स टू हैव एन अंडर हुक ऑन वन साइड, एटलीस्ट राइट साइड से अंडर हुक होना लाजमी है। लेकिन क्योंकि टॉप पोजीशन पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हाशिम भी थक चुका होगा, तो उसके Yeah. लिए अब इस पोजीशन से फाइट ऑफ करना, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। एंड माइंड यू, एनर्जी स्पेंड करने के बाद आप सिर्फ डिफेंस करके निकलने में कामयाब हुए। फलक पास करने की कोशिश कर रहा है, बैक स्टेप पास की कोशिश कर रहा है, उसने अपने हिप्स हाशिर की तरफ टर्न किए हुए हैं, एंड ही इज़ नाउ राइडिंग हिम। बहुत अच्छा हिप स्विच किया हाशिम ने, और उसने अभी साउथ हेड नाम ग्रिप करने की कोशिश की है। लेकिन बॉयज़, अगर तुम ये फाइट देख रहे हो तो यहाँ से तुम्हें जो है ना ये गेम होनी चाहिए जो अभी हुई, ये जो फासला हुआ है हाई पेस होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त फलक माउंट में है और ये सारी की सारी गेम फलक अहमद की है। हाशिम एक बहुत ही बुरी पोजीशन में है और वो ये हार रहा है। फिर से स्लैम किया है हाशिम को फलक अहमद ने। हाशिम को चाहिए कि वो दोबारा थोड़ा सा शिमी आउट कर सकता है, हाशिम यहाँ से टर्न कर सकता है हाशिम, लेकिन ही हैज़ टू स्टैंड अप। इस वक्त फलक इज़ टू हाई ऑन हिज चेस्ट। हाशिम कोशिश करके अपने लेग्स को बरूकार ला के इस माउंट से निकलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस पकड़े रहने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप डैमेज ज़रूर कंट्रोल कर रहे हो, आप मुक्के नहीं खा रहे हो, अलबत्ता आप पोजीशन पे और रेसलिंग में पॉइंट्स लूज़ कर रहे हो इस वक्त। सो हाशिम को अशद ज़रूरत है ये राउंड फलक से छीनने की। Absolutely. फलक अपना completely हाथ agree. निकालने की कोशिश कर रहा है, हाशिम ने अभी तक सिर्फ ग्रिप किया हुआ है। हाशिम को ब्रिज करने की ज़रूरत है, हाशिम को श्रिम्प करने की ज़रूरत है। लास्ट 10 seconds, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड Great control from Falak. Great control. ग्रेट कंट्रोल फ्रॉम फलक, Yeah. गुड कंट्रोल, और बहुत अच्छी फाइट का मुजाहिरा किया, बहुत अच्छी। हाशिम ने बहुत बेहतरीन फाइट, और बहुत Fantastic. दोनों ने अपनी पूरी जान लगाई। Fantastic. मैच प्रॉप्स।